और अब आपको दिखाते हैं धीरे धीरे खत्म होते एक गांव की कहानी। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर के करीब बसा तिदांग गांव कभी भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो सकता है। बरसात के सीजन में इस गांव में 100 से अधिक परिवारों पर हर वक्त मौत के बादल मंडराते रहते हैं। बारह 12,000 फीट की ऊंचाई पर दारमा घाटी में बसे तिदांग गांव में प्रकृति ने जमकर सौंदर्य बिखेरा है। नदी, ग्लेशियर, हरे भरे पेड़ इसकी सुंदरता को चार चांद लगाते हैं। लेकिन यही प्रकृति इस गांव की सबसे बड़ी दुश्मन भी बन गई है। हालात यह है कि एक समय में जो गांव नदी और नाले से 80 फीट ऊंचा हुआ करता था, आज धौली नदी उसके बराबर जा पहुंची है। तिदांग गांव को नीचे से धौली नदी काट रही है तो दाएं और बाईं तरफ से ग्लेशियर इसको अपनी चपेट में ले रहे हैं। हर साल नदी और ग्लेशियर के साथ आने वाले भारी मलबे से गांव नदी के करीब पहुंच गया है। ये तीनों नदी नालों से जो है कि हम लोग गिरे हुए हैं। हम कहीं से भी बच नहीं सकते हैं हम लोग। कि आप लोग ठीक सामने देखिए, ठीक सामने ही देखिए, यहाँ से पूरा पहाड़ों से पत्थर ग्लेशियर आते रहता है। आप लोग सामने देख रहे हैं। तो इसलिए जो है कि हमारे गांव लगभग अब कहीं भी जो है कि सुरक्षित नहीं है। तिदांग के लोगों का कहना है कि गांव को बचाने के लिए केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार भी भरोसा दिला चुके हैं, लेकिन सालों गुजरने के बाद भी कुछ हुआ नहीं। इस गांव की पहचान इसलिए भी है क्योंकि यहीं से निकलकर डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल ने आई सर्जन के रूप में राष्ट्रीय फलक में अपनी पहचान बनाई। डॉक्टर तितियाल ने देश की कई जानी मानी हस्तियों को रोशनी दी। इसके लिए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया और इतनी बड़ी हस्ती से जुड़ा होने के बाद भी तिदांग गांव साल दर साल प्रकृति के जलजले में सिमटता जा रहा है। आने वाले फ्यूचर में ये गांव नक्शे से भी गायब हो सकता है और कारण ये है कि इनके गांव के नीचे साइड धौली नदी बहती है और गांव के दोनों साइड एक नाला होता है। ये जब भी बरसात के समय ग्लेशियर पिघलता है तो बहुत भयंकर रूप लेती है। नदी और ग्लेशियर तिदांग गांव की 80% जमीन निगल चुके हैं। अब बचे हैं तो सिर्फ वो घर जिनमें सैकड़ों जिंदगियां 6 महीने रहने आती हैं। ये कहानी सिर्फ तिदांग गांव की नहीं है, बल्कि बॉर्डर के कई गांवों के हालात कुछ ऐसे ही हैं। दारमा घाटी का तिदांग गांव कभी भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो सकता है। तकरीबन 100 परिवार इस गांव में रहते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से दोनों तरफ ये गांव एक तरफ धौली गंगा से घिरा हुआ है तो दूसरी तरफ नाला इसमें लगातार इस गांव को काट रहा है, जिस कारण इस गांव में कभी भी बड़ी आफत बरस सकती है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, तिदांग, पिथौरागढ़। और टेहरी में ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत NH 94 का चौड़ीकरण किया गया और चंबा में 440 मीटर टनल का निर्माण किया गया, लेकिन कार्यदायी संस्था की लापरवाही अब आसपास के लोगों पर भारी पड़ रही है। 19 जून को हुई बारिश ने टनल को जोड़ने वाली सड़क का बड़ा हिस्सा गुलडी गांव के पास टूट गया। लगातार हो रही बारिश से दरारें बढ़ रही हैं और लगातार सड़क भी टूट रही है। स्थानीय लोगों ने इसके लिए कई बार BRO, जिला प्रशासन से शिकायत की, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। SDM का कहना है कि BRO के साथ उनके लिए इसके साथ अहम बैठक की गई है और संभावित क्षेत्र का एक्सपर्ट टीम द्वारा सर्वे भी कराया जाएगा। शुरुआत में कटिंग हुई थी, उसी दिन से मेरे मकान में दरार आनी शुरू हो गई थी। उसके बाद मैंने इनकी कंप्लेंट की, इन्होंने 1 मीटर दीवार दी, फिर कंप्लेंट की, फिर उन्होंने 2 मीटर दी। ऐसे करते करते 10-20 बार इन्होंने दीवार दी। अभी भी आधी अधूरी छोड़ रखी दीवार। इसके पीछे खाली है, खाली मिट्टी पड़ी हुई है। मिट्टी में अगर पानी भरेगा तो ये दीवार जाएगी, मकान भी जाएगा, सब मकान उधर वाले इधर वाले सब जाएंगे। इसकी डिटेल रिपोर्ट मैंने जो है जिलाधिकारी महोदय को दी हुई है। उसमें हमने ये भी मेंशन करा है कि कहाँ पर पुष्ट टूटे हैं जिससे मकानों को खतरा हो सकता है। तो वो इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है BRO को कि उसको जल्द से जल्द वो निर्माण करेंगे। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहाँ पर बड़ासी पुल के अप्रोच रोड के टूटने की जांच के अब आदेश दे दिए गए हैं। CM तीरथ सिंह रावत ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और CM ने कहा है कि जांच के बाद दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।